11 दिसंबर 2024 के शिफ्ट फर्स्ट के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि ये आपका है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए परस्पर किन्हीं दो संख्याओं और परस्पर किन्हीं दो चिन्हों को बदला जाना चाहिए। तो जैसे कि हमारा ऑप्शन में भी से भी हम समझ सकते हैं, पहले किसी दो संख्याओं को और फिर दो चिन्हों को आपस में बदलना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को गुना या चिन्हों को गुना या माइनस को ऑप्शन को बदल कर देख सकते हैं कि कौन सा हमारा इसमें सेटिस्फाई करेगा और हमारा 6 के बराबर आ सकता है। तो अगर हम ऑप्शन से चलते हैं तो 9 और 15 को, तो यहाँ अगर 15 है और इस तरफ 9 है और फिर माइनस और गुना को, यानी कि गुना के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर क्या आ जाएगा, गुना। तो हम क्या देख पा, तो अगर हम इसे सॉल्व करके देखते हैं तो हम यही देखेंगे कि जो भाग 11 है तो ये कभी भी भाग नहीं लगेगा, इस संख्या में कभी भाग नहीं लगेगा, तो ये कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो हम इसे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। ओके, दूसरा जब हम ऑप्शन बी देखते हैं तो बी में कौन सी दो संख्याएं हैं, 4 और 11, यानी कि हम 4 के लिए क्या करते हैं, 4 के स्थान पर 11 और 11 का स्थान पर 4 रखते हैं और प्लस और भाग, यानी भाग के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान पर भाग रखते हैं। फिर जब हम संख्या को देखते हैं तो ये हम, यानी कि ये वाली जो है 11 भागा 9 प्लस 4, यानी कि फिर देखते हैं कि ये संख्या क्या है आपस में। आगे भी अगर स्टेटमेंट को लिखते हैं 15, तो ये अगर इसको काटते हैं तो 3 और ये 5, तो इस तरह से आगे देखते हैं तो यानी 55 भागा 3 आ जाता है, जो कि फिर से ये कहीं ना कहीं नहीं कट, फ्रैक्शन में ही रह जाएगा। तो इस वजह तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भी कहीं ना कहीं 6 के बराबर नहीं आ पाएगा। अगले क्वेश्चन, अगले ऑप्शन को देखते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है कि 15 और 33 को आपस में बदल के देखते हैं, यानी कि 33 के स्थान पर 15 और 15 के स्थान पर 33, और गुना और भाग को आपस में बदलना है, यानी गुना के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर गुना। और अगर हम इसे भी सॉल्व करके देखते हैं, यानी कि 15 माइनस 33, 33 भागा 4 प्लस 9 गुना 11, तो हम यहाँ भी देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं फ्रैक्शन ही बन जा रहा है इक्वेशन, जो कि हमारा आगे चल के सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यानी 6 के बराबर नहीं आ पाएगा, तो हम इसे गलत ही मानते हैं। अगला चेक करते हैं। अगला क्या है आपका कि 11 और 15 को चेंज करना है, यानी कि 15 की जगह पे 11 और 11 की जगह पे 15, और माइनस और भाग को आपस में बदलना है, यानी भाग के जगह पे माइनस और माइनस के जगह पे भाग, यानी कि हम इसे देख रहे हैं कि 33 भागा 11 गुना 4 प्लस 9 माइनस 15। जब हम इसकी क्रिया करते तो पहले तो भाग की क्रिया होगी तो ये आपस में कट जाएगा, कितना बना देगा, 3 गुना 4 प्लस 9 माइनस 15, फिर ये आपस में क्या बना देगा, 12 प्लस 9 माइनस 15, ये आपस में क्या हो जाएगा, 21 माइनस 15, तो घट के कितना आ जाएगा, 6, जो कि हमारा 6 के बराबर ही है। तो कहीं ना कहीं जब हम एग्ज़ाम हॉल में होंगे तो हमें एक बार
पूरी एक बार उसे सेटिस्फाई करवा कर देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह से अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो एग्ज़ाम हॉल में आप ऑप्शन ए को पुट करें, फिर ऑप्शन बी को पुट करें और ऑप्शन सी को और फिर ऑप्शन डी को। कोई ना कोई तो निश्चित रूप से सत्य होगा ही ऑप्शन, और हम उसे एलिमिनेट करते जाएंगे। तो हम एग्ज़ाम हॉल में इस प्रोसेस से ही बनाएंगे। अगर समय लग भी रहा हो तो हमें इसी प्रोसेस से बनाना हो। अगर आप इस अगर आप अगर आप इस पे अच्छी तरह से पकड़ है तो आप इसे एक बार पुट करके आसानी से देख सकते हैं, और फ्रैक्शन वाले को हमेशा आप गलत मान के आगे बढ़ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा कि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुना और भाग को आपस में बदल दिया जाए। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए एग्जाम हॉल में आप कहीं भी शॉर्ट में लिख लेंगे कि प्लस ऑब्लिक माइनस और गुना ऑब्लिक भाग ये आपस में इंटरचेंजेबल है, यानी आपस में अगर माइनस आता है तो प्लस और प्लस आता है तो माइनस लिखना है, भाग है तो गुना लिखना है, गुना लिखना है तो प्लस लिखना है। बार बार हमें एग्जाम हॉल में क्वेश्चन की तरफ को नहीं देखना है कि प्लस को माइनस कहा जा रहा है, माइनस को प्लस कहा जा रहा है। आप कहीं पे लिख लें शॉर्ट में और उसे इंटर सिंबल लगा दें, चिन्ह लगा दें कि ये इंटरचेंजेबल है। अब आगे की क्रिया हम इसे देख के करेंगे, ना कि इसे देख के करेंगे। अब करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या जान रहे थे कि भाग को गुना और गुना को भाग लिखना है, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस लिखना है। तो यही इसको अब इसमें पुट कर देना है। तो 99 भागा है तो गुना, माइनस है तो प्लस, गुना है तो भाग, प्लस है तो माइनस। इतना सही करना था। अब इसके आगे सॉल्व कर देते। तो पहले तो ये गुना हो जाएगा, तो 9×9 81, 81 और 8 89, प्लस इसको आपस में कट जाएगा तो 111 माइनस 99। या तो पहले आप इसे जोड़ देते हैं तो 209110 माइनस 99। अब इसे आपस में घटा देते हैं तो 12 में से 9 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बच जाएगा 12 में से 9 जाएगा तो 3, और 9 में से 9 गया तो 0 और 9, यानी कि 903। हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 903 वाला। हमें हमेशा इस साइन को फॉलो कर लेना, माइंड में एक बार सेट हो जाने के बाद आप आसानी से जल्द ही कर पाएंगे। फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है कि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुना और भाग को आपस में बदल दिया जाए। तो एग्जाम हॉल में क्या करना है, प्लस और माइनस और गुना और भाग एक बार सेटिस्फाई करवा लेंगे कि हाँ मैंने वही चीज़ लिखा है, तो हाँ वही चीज़ लिखा है और ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है। तो अब 14 भाग को गुना, माइनस को प्लस, 18 गुना को भाग, प्लस को माइनस। देखिए कितने आसानी से हमने लिख लिया। अब इसे क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना हम। तो क्या हो जाएगा आपका 14×3 42 और प्लस इसे तो आपस में कट जाएगा तो 3 माइनस 28। इसे आपको जोड़ देंगे तो प्लस माइनस 28, और ये घटाएंगे तो 15 में से 8 गया तो 7, 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 17। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है। फिर से उसी तरह की क्रिया करनी है हमें, यानी कि प्लस को माइनस और गुना को भाग, और साइन लगा देना कि ये आपस में इंटरचेंजेबल है। तो 3×4 भागा 2 प्लस 1 माइनस 5, आपस में से कटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा और ये आपस में गुना हो जाएगा। तो 6 + 1 माइनस 5 और 7 माइनस 5 तो 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर से उसी तरह से कहीं पे नोट कर लेंगे पेपर में।
तो ए के लिए हमारा प्लस, बी के लिए गुना, सी के लिए माइनस और डी के लिए भाग। हम एक बार फिर से मैच कर लेंगे। ए के लिए प्लस, बी के लिए गुना और सी के लिए माइनस और डी के लिए भाग हो रहा है। और फिर अब इसे ही हम नोट करेंगे और साइन लगा देंगे। ये एक ही बार इंटरचेंजेबल है। तो अगला देखते हैं, फिर इसे हम पुट कर देंगे। तो 16 के लिए डी, तो डी हमें अब यहाँ से देखना, ना कि अब यहाँ से ढूंढना। तो डी भागा 4, ए के लिए हम प्लस, फिर 4 बी के लिए गुना, सी के लिए -2 हो गया। अब इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर लेंगे। यानी कि 4 इसके लिए 8, फिर से लिख देते हैं। क्या हो जाएगा आपस में ये 12 -2, तो ये बना देगा आपका 10। तो 10 जहाँ भी होगा यानी ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। फिर से उसी तरह से, यानी कि प्लस को माइनस लिखते हैं। तो प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, गुना को प्लस, भाग को गुना और माइनस को भाग। और ये एक ही बार है, इंटरचेंजेबल है, एक ही डायरेक्शन से। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस को माइनस, भाग को गुना, माइनस को भाग, गुना को प्लस 86। अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हुआ, पहले सबसे पहले इसकी क्रिया होगी, तो ये आपस में कट जाएगा और फिर ये 1 से गुना हो जाएगा, तो संख्या हमारा वही रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में कर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 30 हो जाएगा, जो कि प्लस में 86 हमारा संख्या बड़ी है तो उसकी साइन लग जाएगी प्लस, और 38। तो इस प्रकार से जब हम साइन चेंज कर लेते हैं तो हमें बार बार क्वेश्चन को तरफ, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन की तरफ नहीं देखना पड़ता है। हम अपने जब पेपर शीट में लिख लेते हैं इस तरह से, तो हमें जल्दी आसानी होती है क्वेश्चन को दे सॉल्व करने में। तो हमारा वीडियो जो है 17 से 22 तक हमने क्वेश्चन जो है 17 से 22 तक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, जो कि हमारा वीडियो नंबर था 4, वीडियो पार्ट था 4। तो अगली वीडियो जो होगी, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो वीडियो नंबर 5 की होगी, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 28 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो है डिजिट के रिलेशन से ही संबंधित है। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 27 भी देख सकते हैं, डिजिट वाले रिलेशन से ही संबंधित है। तो यानी कि इसमें 2 डिजिट मिसिंग है, तो उससे हमें ढूंढना होगा क्या रिलेशन है। और फिर इसमें आपका ये दोनों इससे रिलेशन है, ये दोनों इससे रिलेटेड है, इससे कौन सा रिलेट करके आंसर आएगा। तो यानी हमने फिर से जो भी क्वेश्चन थे वो डिजिट वाले रिलेशन से संबंधित, उसे हमने फिर से कैटेगराइज किया है, अब वीडियो नंबर 5 में डाला है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग यूट्यूब से माय यूट्यूब चैनल। आप हमारे वीडियो को सर्च करने के लिए @RBU स्टेनो करके सर्च कर सकते हैं। आप अगर हमारे वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ आप रिप्लाई करें, कमेंट करें। अगर कोई क्यूरी या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।